हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैंने ना सफाई की, माले गनीमत की मैंने सफाई की, तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते। अगर आप नाराज ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब नाजम साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाजम होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई, हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, एक बंदा तो है ना उस जमात में। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हज़रत उमर के बेटा गुजर रहा था, तो हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हज़रत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हज़रत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं, छोटे बच्चे थे। हज़रत उमर ने हज़रत अबू मूसा अशरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को ही दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को ही तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ही उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे, उसके साथ ये रहना। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात पे तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते थे, और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे ओ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जा, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बढ़ा देगा, डर जा रब से। कभी सारी जिंदगी हजरत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी आपकी तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक कर दिया, क्या जरूरत पड़ी है मेरी तारीफें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देता, हुजूर पे दुरूद पढ़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल करता, किस चक्कर में। आज जितना अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी आया दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीज़ा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे थे। मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीज़ा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है। कहा अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं। फरमाने लगे नफ्स ना जरा मेरा बड़ा हो गया था, इसे जरा जलील कर रहा हूँ, जरा अपना मुहासबा कर रहा हूँ, ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज है, तो मैं ना अभी मशकीज़ा घर रख के आऊँगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियाँ कोई नहीं जलाने के लिए, फिर मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाऊंगा। अब मैं अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आज़मा खराब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूँ मैं वो होता हूँ, छोड़ मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, एवी कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही कादी बल्ले। मुझे पूछ लो मुझे जान लो मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूँ, मैं भी होता हूँ, मेरा भी ये तज़किरा है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली न ढोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हुई। ये तो बड़ी बात की बात है, तो बात की बात है साहब, वरना मन नानम के मन नानम, जो हम हैं उसका हमें पता तो है ना भाई। कभी भी ये जो जात का चक्कर है ना, मैं भी हूं मुझे भी, ओ भाई याद रखो मैं कौन हूं, ये जो नाम नमूद और ये ख्वाहिशें और ये जो वकार, ये तो कमजोर लोगों का तरीका है, जिसको अपना तारुफ कराना पड़ गया उससे भी ज्यादा कमजोर कोई है, फोटो में दिखाता फिरता है फलाने के साथ फोटो फलाने, तो कमजोर बंदे ये काम कर। हजरत उमर फारूक
अल्लाह अकबर। हजरत उमर जैसा बंदा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूं। इतना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फोटो लें, आप रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई 2 दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफ़ा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफ़ा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन जैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी जिंदगी अपने मुहाज। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ाफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ाफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ाफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते।
नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ाफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अयाम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते हैं कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर की अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूं। कहा मैं उस वक्त आया हूं जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी करें, बताएं किधर आए हैं? तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गया दूर, अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर हुज़ाफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ, उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों सारी ज़िंदगी हजरत उमर ने अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी ज़ात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते हैं ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं है, कल्बी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। आप यकीन करें मोटा आदमी कमज़ोर होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कमज़ोर ताकतवर होने के लिए, लेकिन जिसको कितने दिन बीत गए अल्लाह रसूल की याद में रोया ही नहीं, कितने दिन बीत गए ना सुनने को दिल ही नहीं चाहा, जिसे महीनों बीत गए और कुरान पाक की तरफ नज़र ही नहीं गई, वो फिक्रमंद ही नहीं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। भाई हज़रत उमर की ज़िंदगी दौरे हाज़र में हमें यह सबक देती है कि कड़ी निगरानी रखो अपने पौधों की, कड़ा ख्याल रखो अपने ज़ाती बाग का, और ये जो तुम्हारे दिल की दुनिया है, ये तुम्हारी रूह की ज़िंदगी है, इसका मुहासबा करते रहो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना हिसाब खुद कर लो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। अपना हिसाब बोलिए, अपना हिसाब। हम सारी दुनिया का हिसाब करते फिरते हैं, कोई कहाँ से कमाता है कहाँ खाता है, पर अपना हिसाब हुजूर ने फरमाया हिसाब कर लो कबल इससे कि तुम्हारा हिसाब। मौला अली फरमाते हैं नमाज पढ़ लो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा मियार ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक, यानी दूसरे का बच्चा गली में नज़र आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल पे, तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए कि इसको समझा लें, तो फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो 60-70 साल लग ही जाएं। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती, और सबसे पहले जब तक अपनी ज़ात पर तवज्जो नहीं होती, तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते, किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक,
उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था, तो हज़रत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊँट चराने की ड्यूटी दे दी थी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज़ गोश्त खाता है। हज़रत फ़ारूक आज़म, उसको जजिया कहा जाता था या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निज़ाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर जो उनकी ज़िंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का ख़ास ख्याल रखते, ख़ास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहाँ से कुछ कनीज़ें भी आईं। उनके बादशाह पैगाम लेके, शाह ईरान की कनीज़ को मलका ने कहा कि ना हज़रत उमर की ज़ौजा को देख के आना ज़रा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खातून अव्वल जी, खातून, बाकी सारे दोनों में खातून अव्वल, ज़रा खातून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की ज़ौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हज़रत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहाँ भेज गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हज़रत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफ़ीर था, उन्होंने भी ये भेजे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निज़ाम शुरू हो गया। तो कहा हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ ज़ाती ताल्लुक़ नहीं बनाना, ताल्लुक़ जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। ज़ाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। ज़ाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज़ घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज़। गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में ला के वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में ला के करने, एक बिल लाइन में ला के जमा कराना है और एक वोट लाइन में लग के, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी। उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, चूंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं, तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूँ तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, जो कि सामने उमर फ़ारूक हैं, लिहाजा फिर मैं कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हज़रत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयार ज़िंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हज़रत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाज़िर में हमारी समझ में आए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक़ से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के ख़ानदान को देखती है। इस तेज़ी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका मेयार ज़िंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों, आप के बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, तो वहाँ के गवर्नर साहब ने लोगों से, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए, जाते हैं ना आज भी काफिले कई मुल्कों में, तो ये गए तिजारत के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फ़ारूक के बच्चे जब वहाँ पहुँचे
तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं, ये हजरत है। ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले जी। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है। याद रखिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया है, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहाँ गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हज़रत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फ़ायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है। इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा। मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर छोटे का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहां भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं।